इस दुनिया में कोई भी चीज़ का एग्जिस्टेंस एक स्पेस मांगता है। मतलब अगर आप इस दुनिया में कहीं पे भी हो, आपको एक स्पेस चाहिए वहाँ खड़ा रहने के लिए। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे, तो मैंने इस कुर्सी का स्पेस कैप्चर किया हुआ है। सेम लाइक यू, अगर आप बेड पे सोए, उस बेड का एक स्पेस आपने कैप्चर किया हुआ है। जस्ट लाइक दैट, अगर आपका वेबसाइट ऑनलाइन आना चाहता है, अगर आप लोगों के सामने अपना वेबसाइट लाना चाहते हो, तो उसे भी एक स्पेस चाहिए। और उसी स्पेस को हम एक स्पेसिफिक वर्ड से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स को होस्ट करते हो, जो सर्वर जो है, सर्वर के अंदर जो आपका कंपोनेंट, जो आपका वेबसाइट का फाइल पड़ा हुआ है, दैट कंबाइंड कॉल्ड होस्टिंग। A place where you can host your website is called hosting. So welcome back to Training Income। और आज का वीडियो होने वाला है होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या है, why it is important, कि क्या अलग अलग टाइप के होस्टिंग होते हैं जब भी आप एक होस्टिंग ले रहे हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड देयर इज़ सो मच मोर इन दिस वीडियो। तो वीडियो में बने रहो, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पचाना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग क्या है? अभी मैंने आपको समझाया कि कहीं भी अगर आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, एक आपके वेबसाइट को एक प्लेस चाहिए जहां वो रह सके। सपोज करो जो आपका घर है वो होस्ट है, लाइक वही एक होस्टिंग आपका जो घर है जहां पे आपका वेबसाइट होस्ट होता है। जैसे आपका घर हुआ, उसमें आप रह रहे हो, तो आपके लिए जो है आप उसमें वेबसाइट हो गया, और वो जो घर है आपका वो होस्टिंग है। होस्टिंग इज द सर्वर जहाँ पे आपका वेबसाइट स्टोर रह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, बट हमें होस्टिंग क्यों चाहिए? हम वो वेबसाइट जो है, वेबसाइट का जो भी फाइल है, वो अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकते क्या? वाई डू वी नीड होस्टिंग? पॉइंट है कि आपके सर्वर, जो सर्वर होता है वो पहला 24/7 ऑनलाइन होता है, जो कि आपकी साइट्स को ऑनलाइन लेके जाता है कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट के साथ। आपके वेबसाइट में वो फीचर नहीं है। अगर आपने इसको 24/7 अगर ऑनलाइन रखा, महीनों भर में ये फूक जाएगा। सेकंड, आपका जो पीसी उतना फास्ट है नहीं। अगर बाई द वे कुछ ऐसा तिगड़म ला के आपने इसको ऑनलाइन कर भी लिया, जो कि होना पॉसिबल नहीं है, मैं फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर भी ये उतना रिस्पॉन्स नहीं झेल सकता। एक बार में इतने सारे यूजर्स को नहीं झेल सकता ये। इसके कॉम्पोनेंट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो होस्टिंग कॉम्पोनेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दैट इज़ वाई होस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड आपके वेबसाइट को रन करने के लिए। आप चाहो तो अपना खुद का एक सर्वर सेटअप कर सकते हो जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करोगे, बट वो भी एक होस्टिंग ही कहलाएगा। तो होस्टिंग वर्क कैसे करता है? आप अपने वेबसाइट का जो भी फाइल है वो एक होस्टिंग खरीद के उसमें रख देते हो, उसे कनेक्ट कर देते हो अपने डोमेन नेम से। डोमेन नेम पता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर नहीं देखे हो तो जाकर वापस देखो जाओ, फिर आना इस वीडियो को समझने। तो आप अपने डोमेन नेम को अपने होस्ट से कनेक्ट करते हो। अब जब आपका वेबसाइट जो है, आपके वेबसाइट का जो डोमेन नेम कोई भी यूज़र अगर अपने वेब ब्राउज़र में डालता है, तो वो आपके इस होस्ट तक लेके आता है, जिसे मैं वेब सर्वर बोल सकता हूँ, होस्टिंग बोल सकता हूँ, बस नॉर्मल सर्वर बोल सकता हूँ। यहाँ से वो फाइल फेच होता है, फिर वापस वहाँ जाता है, यूज़र को शो होता है। बेसिकली ये प्रोसेस है जो डोमेन नेम के टाइम में भी मैंने समझाया था। चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, टाइप्स ऑफ होस्टिंग। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनना। जब भी आप सर्वर खरीदने जाओगे, होस्टिंग खरीदने जाओगे, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखे रहोगे तो शायद वहाँ खरीद के आओगे, कन्फ्यूजिया के नहीं आओगे। सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या है? कभी शेयर्ड ऑटो का नाम सुने हो? क्या होता है शेयर्ड ऑटो? बेसिकली होता क्या है कि आपने एक ऑटो रेंट पे किया है, जिसमें आपके साथ और भी कुछ लोग होते हैं जो ऑटो में बैठे होते हैं और सब साथ में ट्रैवल करते हो। और आप ऐसा करते क्यों हो? ताकि आपका पैसा कम लगे। करेक्ट है? सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ होस्टिंग में ले आओ। एक सर्वर है जो कि बहुत महंगा है, ठीक? तो इस महंगे चीज़ को आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कंपनीज क्या करती हैं कि इसी एक सर्वर में बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस बांट के और अलग अलग लोगों को बेच देती है। आप वहाँ पे जाते हो, अपना वेबसाइट होस्ट करते हो, आपका भी आईपी सेम है, उस इंसान का भी आईपी सेम है, सेम आईपी बहुतों को मिला होगा,
क्योंकि आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हो। सेम आईपी पे बहुत सारे वेबसाइट होस्ट होंगे, तो साथ में जो आप शेयर करो, इसलिए आपको जो है इसका प्राइस चीपर मिलता है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम प्राइस में आपने अपना वेबसाइट होस्ट कर लिया और आप चला रहे हो। अगर आपके पास बहुत कम ट्रैफिक है तो आपको ज़्यादा पावरफुल होस्ट चाहिए भी नहीं, आप बहुत कम छोटे पावरफुल के साथ चल सकते हो, पैसा कम लग रहा है। सो बेसिकली दिस इज शेयर्ड होस्टिंग। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, VPS होस्टिंग। इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, VPS का फुल फॉर्म। तो VPS जो होता है आपको शेयर्ड होस्टिंग से एक स्टेप आगे आ गए। अब आपको एक प्रॉपर एक IP असाइन होकर मिलता है, जो आपका एक IP होगा वो सिर्फ आपके पास होगा, वो IP किसी और को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपके IP का जो एक रेपुटेशन होता है, हर IP का एक रेपुटेशन होता है, तो आपके IP का रेपुटेशन खराब नहीं होगा क्योंकि वो IP सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो। सपोज कर लो शेयर्ड होस्टिंग में अगर एक ही IP पे कोई इंसान क्या बोलते हैं धार्मिक वेबसाइट खोल के बैठा, दूसरा इंसान अश्लील वेबसाइट खोल के बैठा, तो शेयर्ड होस्टिंग में आप उसका क्रेडिबिलिटी वैसा बनता जा रहा है, आप धार्मिक उसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, समझे। लेकिन जब बात आएगी आपके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS होस्टिंग की, तो यहाँ पे IP सिर्फ आपके पास है और उस IP को असाइन सिर्फ आपके पास किया गया है। तो बेसिकली आप जो भी करोगे उस IP पे जाएगा। थर्ड इज क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या है? बेसिकली क्लाउड पे सर्वर्स बनाए जाते हैं, बादल पे नहीं। इसको आप समझो कि क्लाउड होस्टिंग एक टाइप है जो कि बस एक सर्वर नहीं, बहुत अलग अलग सर्वर का यूज़ करता है। एक सर्वर यहाँ है, दूसरा सर्वर कहीं और है, तीसरा सर्वर कहीं और है, बट आपका जो वेबसाइट है शेयर्ड होगा सबके अमाउंट में, सबके साथ में। इससे क्या होता है, आपका वेबसाइट बहुत फास्ट लोड लेता है क्योंकि सर्वर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट क्लाउड होस्टिंग का प्राइसेस भी चढ़ जाते हैं स्पीड के साथ साथ। आपका स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्राइस चढ़ेगा। क्लाउड होस्टिंग जनरली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ये फास्ट है, रिलायबल है। अगर एक सर्वर डाउन चला गया फिर भी आपका वेबसाइट ऑनलाइन रहेगा क्योंकि वो सिर्फ एक सर्वर के भरोसे नहीं था, मल्टीपल सर्वर्स के भरोसे था। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेडिकेटेड होस्टिंग। चौथा टाइप है होस्टिंग का। तो डेडिकेटेड होस्टिंग क्या है? जब मैंने VPS की बात की थी, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तो डेडिकेटेड होस्टिंग भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की तरह ही है, ठीक। लेकिन VPS में जनरली बहुत बार क्या होता है कि आपको एक ही सर्वर के अंदर अलग अलग IP असाइन करके एक ही सर्वर के अंदर स्पेस काफ़ी को दे दिया जाता है। मतलब मैंने एक सर्वर बैठा है, इसमें से भी कुछ पार्ट्स किए और सेम IP में मल्टीपल में नहीं बांट रहा, इसमें मैंने 4 IP को सेटअप किया और इसी में से 4 लोगों को मैंने एक एक IP दे दिया। तो बेसिकली आपने जो हार्डवेयर जो शेयर किया हुआ था वो तो सेम था, बट आपको IP अलग मिला था। क्लियर है? शेयर्ड होस्टिंग में आपको IP भी सबको सेम मिल रहा था, साथ में आप स्पेस भी शेयर साथ में कर रहे थे। यहाँ पे आपको IP अलग मिल गया VPS में, बट आप स्पेस अभी भी शेयर कर रहे हो उसमें। डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या है कि आपको IP भी अलग असाइन होगा, साथ में आपका जो सिस्टम है वो भी आपको एक असाइंड रहेगा ताकि आपके सिस्टम में भी कोई खास छेड़छाड़ हो नहीं। तो बेसिकली आपका कंट्रोल ज़्यादा आ गया है इसमें, किसी और के छेड़छाड़ से आपके सर्वर पे डैमेज करे इसका चांस घट गया। तो ये साथ में आपका महंगा हो जाएगा VPS से भी ज़्यादा डेडिकेटेड होस्टिंग। फाइनल होस्टिंग के टाइप की बात करें, कौन सा नंबर था याद नहीं मुझे, वो लिखा हुआ आ जाना चाहिए। वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग क्या है? बेसिकली इस होस्टिंग में आप सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट को लाइव कर पाओगे। बाकी जो भी होस्टिंग के मैंने टाइप्स बताया उसमें आप कोई भी अलग अलग लाइक आपने खुद का PHP का एक वेबसाइट बनाया, आप उसको भी होस्ट कर लोगे। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने अगर वेबसाइट बनाया आप उसे भी होस्ट कर लोगे। बट वर्डप्रेस होस्टिंग में सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट को आप होस्ट कर पाओगे। अब ये वर्डप्रेस क्या है, क्या कैसे, कुछ नहीं। वर्डप्रेस बेसिकली अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब बेसिकली एक तरीका बना हुआ है, बनाया आपको कुछ मिल रहा है जिसपे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बिल्ड करना होता है। वर्डप्रेस इन शॉर्ट ये है। बाकी अगर वर्डप्रेस के बारे में जानना होगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। एक और टॉपिक है मैं कवर कर दूं, व्हाट गुड होस्टिंग है। तो गुड होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जो आपका फास्ट बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल लोड टाइम जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो, अप टाइम हाई हो। अप टाइम मीन्स कि वो डाउन ना जाए। ऐसा नहीं कि आपने 24 घंटे में
4 घंटे 2 घंटे वो वेबसाइट ऐसे ही बंद पड़ा है, आपका वेबसाइट लोड ही नहीं ले रहा। 24/7 आपका वेबसाइट लाइव होना चाहिए, दैट इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। वो जितना अगर कोई इंसान मतलब कोई होस्ट अगर 24/7 अपना सर्वर लाइव रख रहा है, दैट इज़ अ परफेक्ट गुड होस्ट। अगर कोई बार बार डाउन कर रहा है तो आप उससे दूर हटो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके रैंकिंग पे भी आता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट ना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आके आपके वेबसाइट को हैक करके चला जाए, कोई भी आके डीडोस अटैक मार दे और आपका वेबसाइट डाउन कर दे। तो आपके सर्वर पे सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट। 24/7 सपोर्ट, ताकि आप कभी भी अगर किसी भी इशू में आप अपने होस्ट को अगर कांटेक्ट कर पाओ तो वो आपका रिप्लाई कर पाए, ताकि सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। डेली बैकअप, अगर आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है अगर बैकअप प्रोवाइड करता है, तो इनकेस आपने कुछ मिस कर दिया, आपने आपके वेबसाइट में कोई छेड़छाड़ कर दिया और आपने गड़बड़ कर दिया, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो आपके वेबसाइट को वापस लाइव कर दें जो उन्होंने बैकअप लेके रखा होगा। हालांकि बैकअप आप खुद से भी ले सकते हो अपने वेबसाइट्स का। इजी कंट्रोल पैनल जहाँ पे आप सर्वर में एक, जैसे आपके पीसी में जो है आपने विंडोज़ डाला होगा, ठीक, तो वो विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे आप ऑपरेट करते हो अपने कंप्यूटर को, आप हार्ड डिस्क में हाथ डाल के तो चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते ना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो इंटरैक्ट कर पाए। तो जो आपका ये कंट्रोल पैनल है वो भी सेम वही इंटरैक्ट करने का काम करता है सर्वर के थ्रू। तो वहाँ पे कुछ पॉपुलर कंट्रोल पैनल है, लाइक सी पैनल, एच पैनल, तो ऐसा कुछ पॉपुलर कंट्रोल पैनल है जो बहुत ईजी होते हैं। तो उन्होंने मतलब अगर उनके पास ऐसा कोई पैनल है तो अच्छी बात है। सी पैनल बेसिकली आपको हर जगह मिल जाएगा, एक दो अलग है वो भी ठीक ही होंगे। हाँ, ये फाइनल पॉइंट, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में आप इसको स्केल कर पाओ। मतलब अगर आपका वेबसाइट स्केल करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो आप अपना प्लान चेंज कर पाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो वेबसाइट है आपने बनाया, फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, अब आपका सर्वर जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ताकि आप उसको अपग्रेड कर पाओ वो ऑप्शन भी होना चाहिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिकली होस्टिंग के बारे में सारा था ये। अगर आपको डोमेन के बारे में जानना है तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हो होस्टिंग के अलावा डोमेन्स वगैरह क्या है। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आया देन इट इज़ योर चॉइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।